क्लास में हम नई थ्योरी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अभी तक हमने दो थ्योरी पढ़ी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, रिपल्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी भी क्या थी, बहुत अच्छी थ्योरी थी, है ना। और ये थ्योरी ने हमको क्या बताया कि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड जो बना है वो स्टेबल है कि नहीं है ना। मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबल है कि नहीं है, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, ये सारी प्रॉपर्टी बता रहा है। क्लियर है सबको? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखो, अप्रोच किसका फॉलो करा गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले समझ लो कहां से थ्योरी की शुरुआत है। तो इसके अंदर अप्रोच किसका फॉलो करा गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अप्रोच से मिलता जुलता अप्रोच फॉलो करा गया। मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जैसा मिलता जुलता लगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि जब भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास में आएंगे तो उनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग किसकी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब भी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, जिनके पास इलेक्ट्रॉन किसी स्पिन में, देखो उसका इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा करा देते हैं। जिनके इलेक्ट्रॉन किसी स्पिन में है, अपोजिट स्पिन में है, वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच मैं यहां पे कर देता हूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच ये था, सिंपल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सबको पता है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने ऐसा चीज करा था। इतना क्लियर है सबको? है ना। और उसी डायग्राम को हमने कैसे बनाया था वो भी मैं बता देता हूं, रुक जाओ 2 मिनट। ऑडियो क्लियर है सबको? है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा अप्रोच था और हमने पढ़ा था कि ऑर्बिटल है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता, तो फिर बाद में हमने इसी डायग्राम को करेक्ट करके बनाया था। और कैसा बना देना करेक्ट करके कि ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, सबका रीजन ऐसा कंबाइन हो जाएगा। बताया था ऐसा, देखो ये कंबाइन रीजन हो गया ना, दिख रहा है सबको, ये है ना, ये रीजन में शेडिंग करके कंबाइन रीजन हो गया। तो ये किसका अप्रोच था, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, कितने से ज्यादा नहीं, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग आपकी होना नहीं चाहिए, है ना। तो बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल है, जिनकी एनर्जी कैसी है, रिपीट करते रहेंगे मेरे साथ, जिनकी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल है। मतलब अगर ये 1s वाला है तो ये भी कैसा होना चाहिए, 1s वाला। अगर ये 2s वाला है तो ये भी कौन सा होना चाहिए, 2s। ऐसा नहीं कि 4s। अगर ये 2s और ये 4s है तो एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो काम नहीं बनेगा। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल है और जिनका साइन सेम, मतलब अगर ये प्लस साइन है तो इसका भी साइन कैसा होगा, प्लस साइन, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन। एनर्जी से एनर्जी क्या है, कंपेरेबल है और ओरिएंटेशन कैसा है, प्रॉपर है। इसको हमने क्या बोल दिया, ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो जब भी ये आपस में कंबाइन होंगे, तो नया ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे नया ऑर्बिटल, मेरी बात सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नया ऑर्बिटल बन रहा था क्या,
एक बार भी अपन ने ऐसा बोला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नया ऑर्बिटल बना। हमने क्या बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आए जिनके पास में हाफ फील्ड थे और इलेक्ट्रॉन उल्टी स्पिन कर रहे थे, मतलब एक में घड़ी की जैसी तो दूसरे में घड़ी के अपोजिट, है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होंगे। यहाँ पर एक बार भी आपको वर्ड सुनने को मिला था कि नया एटॉमिक ऑर्बिटल बना, नया ऑर्बिटल बना, मिला क्या? नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर नया ऑर्बिटल नहीं बनता है। हम क्या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास में क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में एक दूसरे के पास में आएंगे तो ओवरलैप कर देंगे, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसने बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये उसका अप्रोच है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या बोला कि जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी और ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा मतलब अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस का होना चाहिए, तो ये कंबाइन होकर नया एटॉमिक ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनाएंगे, कंबाइन होकर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे, है ना। तो देखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सबसे पहला तो ये बना है जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, इस वाले को क्या बोलेंगे हम, इस वाले को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, बताए ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने न्यूक्लियस हैं, अब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम कहां पर स्पेंड कर रहा है, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम कहां पर स्पेंड कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में स्पेंड कर रहा है। मतलब इसके लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्शन फोर्स के कंपैरिजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक और ऑर्बिटल बनेगा जो कि ऐसा बनेगा, बटरफ्लाई के बीच देखे ना सुनो, तो देखो वैसा बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन इतना ज्यादा था कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को इधर भगा दिया और इस रिपल्शन की वजह से इधर का इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया। मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना ज्यादा था कि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन सा फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है कि रिपल्शन फोर्स। तो इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। बेटा ये पास में नहीं है, न्यूक्लियस दूर है, एक दूसरे को न्यूक्लियस रिपेल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ने कितना रिपेल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से ज्यादा है, इसलिए हमको दोनों जगह न्यूक्लियस दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ दिख रहा है। क्लियर है सबको? चलो, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, एक को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो यहीं से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शुरुआत होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सुन लो, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आएंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे आज से, क्या बोलेंगे आज से हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसका जरा लिखो स्टेटमेंट, है ना, सबसे पहला पोस्टुलेट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखते चलो। When two atomic orbitals, रफ कर दूं ना, ये लिख लिया ना, समझाने के लिए बनाया था, पोस्टुलेट लिख दूं रफ करके इसको। चलो लिखो, when two atomic orbitals
ऑर्बिटल्स लिख लिया। combines with each other जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, है ना। when two atomic orbitals combines with each other they lose their identities। देखो ये अपनी पहचान भूल गए ना, इसकी पहचान क्या थी कि पहले हमको सर्कुलर शेप में, अब देखो नया शेप बन गया ना, आइडेंटिटी भूल गए, है ना। तो when two atomic orbitals combines with each other they lose their identities। and form new orbitals and form new orbitals की जगह लिख लो and form molecular orbitals, new की जगह molecular लिख लो and form molecular orbitals। तो जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो अपनी पहचान भूल जाएंगे और कौन से ऑर्बिटल्स बना लेंगे ना। रिपीट करो क्या लिखा सबने पॉइंट में, किसी ने मिस्टेक तो नहीं करी है, एक बार बोलकर बता दो। ठीक है, न्यू कार्बोस एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बस न्यू कार्बोस के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर दिया। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा था, याद करो बॉक प्रिंसिपल के अंदर 1s 2s 2p। तो ये क्या होता थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये क्या होते थे, ये क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट होती है किसकी, एटम की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बताते हैं, एनर्जी स्टेट बताते हैं एटम की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्यों है ना, नाइट्रोजन हमने बोला तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा बताओ, 7। तो नाइट्रोजन के है ना, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, दूसरा 2s2 में जाएगा, लास्ट वाला 2p3 में जाएगा। तो एनर्जी स्टेट क्या बता रही है कि नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, सेकंड वाले शेल में जा रहा है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन के एटम की एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आई, अरे सिंपल सा ये कहने का मतलब है ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना, ये कोई ऐसे डब्बे नहीं होते एक्चुअली में, ये क्या है, वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या बताते हैं, एनर्जी स्टेट बताते हैं ना, एक्चुअली ये क्या बताते हैं, एनर्जी स्टेट बताते हैं। एनर्जी स्टेट मींस क्या बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होने के चांसेस ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या बता रहे हैं, एटम की एनर्जी स्टेट बता रहे हैं। और याद करो हम क्या बोलते थे अबॉव प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आएगा। तो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाली जगह पर जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी। ठीक है, लिखो सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर दी एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटम की एनर्जी स्टेट होती है, देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो अपन ऑर्बिटल 1s लेते हैं, 2s लेते हैं, 2p लेते हैं। मतलब ये क्या है, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब इसी को हमने क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टेट। वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। सेकंड पॉइंट का मतलब ये, तो लिख लो क्या लिखा सेकंड पॉइंट में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर दी एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल।
लिख लिया। एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर दी एनर्जी स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। इतना समझ गए? ठीक है। अच्छा, क्या सभी मॉलिक्यूल क्या सभी मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर, सभी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो कंडीशन क्या थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की? जब मैंने आपको शुरू में पहला पॉइंट समझाया था, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंपैरेबल होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, only those atomic orbitals combines to form molecular orbital. Only those atomic orbitals combines to form molecular orbitals which is having कैसी एनर्जी होना चाहिए? which is having comparable energy and proper orientation, which is having comparable energy। कहां से? कहां से छूटा है? only those atomic orbitals combines to form molecular orbitals, which is having comparable energies and proper orientation, जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी और ओरिएंटेशन कैसा होगा? एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। अनिश कौशल लिखते में नहीं आता क्या आपको? प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो बोर्ड पे लिख दिया प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जिसके पास में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए सिर्फ कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? जिनकी एनर्जी क्या होगी? कंपेरेबल। अब कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है? 1s वाला ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या 1s वाला 2s वाले के साथ में कंबाइन होकर ऑर्बिटल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कंपेरेबल है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, तो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। क्या 2s और 2s कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा? क्या 2s और 2p कंबाइन होकर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, है ना? तीसरा पॉइंट लिखो। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात देखो। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमको कितने न्यूक्लियस के पास में मिलती है? 2 की 1। जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड मिल रही है? कितने न्यूक्लियस के अराउंड मिल रही है? 1 की 2, है ना? इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड मिल रही है? 1 न्यूक्लियस के अराउंड मिल रही है। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड मिल रही है? कितने न्यूक्लियस के अराउंड? 2 न्यूक्लियस के अराउंड। तो यही हमारा नया पॉइंट होगा, है ना? लिखो इसको, यही हमारा नया पॉइंट होगा, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स gives the probability of finding electrons. Molecular orbitals gives the probability of finding electrons
probability of finding electrons, molecular orbitals gives the probability of finding electrons around the group of nuclei. न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस, अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। लिख लिया ये पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर, चलो कहां से रिपीट करना है, कहां पर छूटा, रिपीट कहां से करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, probability of finding electron around a group of nuclei, a group of nuclei। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस के बीच में मिलेगी, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो देखो, नंबर ऑफ atomic orbitals combined is equals to the number of new molecular orbitals formed। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। अरे दो बन रहे हैं ना, बताया था ना, एक बॉन्डिंग बना है, एक एंटी बॉन्डिंग बना है, देखो बोर्ड पर ही दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कितने बने, दो। तो यही हमारा अगला पॉइंट होगा, देखो इसको है ना। The number of molecular orbitals formed, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals। कॉपी दिखाओ, सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। Number of molecular orbitals formed is equals to the number of atomic orbitals। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू दी, इसके इक्वल होंगे हमेशा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है सबको? चलो मैंने डायग्राम मिटा दिया, पर ये पॉइंट आप लोग अपने डायग्राम बनाया होगा ना, उसमें से देख लेना। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने बनेंगे, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे थे, अरे डायग्राम देखो ना, टू बना रहे थे। When two atomic orbitals combine, they form two new orbitals। कितने नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिसमें से हम एक को क्या बोलेंगे, टू न्यू ऑर्बिटल्स। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा कौन सा ऑर्बिटल कहलाएगा, एंड अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लिख लिया सबने, लिख लो इसको जल्दी से। अब फिफ्थ पॉइंट में देखो, हम बात करेंगे कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। तो मैंने बताया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? The energy of bonding molecular orbital is, क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? बताओ। अट्रैक्शन की वजह से बनता था, तो रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीज होती थी, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था। अट्रैक्शन में एनर्जी डिक्रीज होगी, तो द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसी होगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी? है ना? द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस as compared to anti bonding molecular orbital, ऐसा लिखो, as compared to anti bonding molecular orbitals, anti bonding molecular orbitals। दोनों में से कौन स्टेबल होगा? बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग? bonding molecular is more stable, bonding molecular orbital is more stable, ठीक है? इसलिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो लिख लो इस पॉइंट को। सेकेंड लास्ट पॉइंट लिखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा पाई डेल्टा से। इसको याद करना है ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होगा, लिखने का तरीका। तो लिखो बॉन्डिंग molecular orbitals are represented by sigma pi delta। एंटी बॉन्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals delta, molecular orbitals are represented by जितनी भी चीज हमने यहाँ पे लिखी ना, सबके ऊपर स्टार लगा देते हैं। सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। स्टार लगा मतलब कौन सा ऑर्बिटल में बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग है? एंटी बॉन्डिंग। लिख लो। लिख लिया? सेवन पॉइंट लिखो, द सीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में सीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन करते थे कैसे? लोअर एनर्जी में पहले जाता था, फिर हायर एनर्जी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना? तो यहाँ पर भी वही होगा, द सीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन molecular orbitals takes place in ascending order of energy। ascending order of energy मतलब सबसे
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम ही ज्यादा, सबसे कम वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की सीलिंग होगी तो सारे रूल्स लगेंगे जो कि हमारे किसके अंदर लगे थे, किसके अंदर रूल्स लगे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल की सीलिंग के टाइम पे, मतलब अफबाउ प्रिंसिपल वाला रूल। तो ये तो अफबाउ प्रिंसिपल वाले रूल लिखा है ना, अफबाउ ने तो यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम वाले में जाएगा, मतलब अफबाउ प्रिंसिपल वाला रूल भी फॉलो होगा। ठीक है। और पाउली ने अपना रूल दिया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना। तो पाउली रूल भी लगेगा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ opposite spins can exist in molecular orbitals। ठीक है। और वुंस वाला भी लगेगा कि सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे। ठीक है। वुंस वाला रूल भी लगेगा कि सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद पेयरिंग चालू करेंगे। लिख लो। लिख लिया सबने? है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन की सीलिंग कैसे होगी, तो जैसे एफबाउ प्रिंसिपल में हम पढ़ते थे, हम डायग्राम बना के करते थे 1s 2s, वो याद है ना, सर्कल वाला डायग्राम बनाया था, है ना। तो वैसे ही सर्कल वाले डायग्राम में सीरीज फॉलो होती है, सबसे पहले 1s में जाएगा फिर 2s में। तो वैसे इलेक्ट्रॉन की सीलिंग की यहाँ पर सीरीज होती है, उस सीरीज को आपको याद रखना, प्रैक्टिस से ध्यान में रहेगा, सर रटने मत बैठना ना, उसको प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो सीरीज क्या है कि सबसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये लिख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब सबसे कम एनर्जी वाला सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सिग्मा 1s में आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में आएगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगी, तो वापस से दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आया। अरे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो पहला एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया, सिग्मा 1s में गया, अब अगला एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में। देखो दोनों के पास एक एक जाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग चालू होगी, तो उसके अंदर क्या जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब जाके क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। चलो, और है ना, मैं ये सीरीज लिख रहा हूं, तो ये सीरीज थोड़ा आप लोग याद कर लेना। ठीक है, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इसके आगे की सीरीज ये है, इससे कम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार, हाँ मैं बता रहा हूं 2py सिग्मा स्टार 2pz। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा सीरीज के हिसाब से,
से जो सबसे लास्ट में होगा, कौन है सबसे लास्ट में? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, लिख लो इसको। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हमने पोस्टुलेट्स देख लिए हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, इंटर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन आपको होमवर्क में मिलेगा। और उसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मेल आईडी पे। चलो बाय एवरीवन।